नमस्कार। दबंग राष्ट्र चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज जो है अखिल भारत हिंदू महासभा जो एक हिंदुओं की संस्था है और राजनीतिक दल है, सबसे पुराना राजनीतिक दल है भारत में, उसके इतिहास के विषय में आप लोगों को थोड़ा विस्तार से बताना चाहूँगा। 1882 ईस्वी में पहली बार लाहौर शहर से ये हिंदू महासभा के 3 व्यक्ति थे, लाला लाजपत राय और पतलू चंद चटर्जी, जो कि लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस थे, जो रिटायर कर गए थे, अवकाश प्राप्त न्यायाधीश थे, और तीसरे सादी राम जी, जिनके नाम पर दिल्ली में भी सादीपुर डिपो वगैरह है, सामाजिक कार्यकर्ता थे बड़े। तो इन तीनों आदमी ने मिलकर के अखिल भारत हिंदू महासभा के नाम से पंजाब प्रांत में लाहौर शहर से शुरू किया था। लाला लाजपत राय, पतलू चंद चटर्जी और सादी राम जी। 1882 के बाद यह संस्था 1915 जब आया तो 1915 में भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन हुआ अंग्रेजों के द्वारा, और उन्होंने जो है वो हम भारतीयों को जो है अधिकार दिया कि आप अपना राजनीतिक संगठन खड़ा कीजिए और उसको हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाइए। तो 1915 ईस्वी में हरिद्वार में सब अलग अलग प्रांत के जो हिंदू महासभा तक सब बन गए थे। पहले पंजाब प्रांत के ये लोग बनाए, जो नाम मैंने बताया, और उसके बाद जो है फिर महाराष्ट्र में, आसाम में, बंगाल में, अलग अलग जो है स्टेट में वो बना जो है अखिल भारत हिंदू महासभा। तो इन स्टेटों में जो है वो सबको जो है जितने भी स्टेट थे यानी कि प्रांत थे, इन सबको मर्ज करके एक में, और 1915 ईस्वी में भारत स्तर का अखिल भारत हिंदू महासभा का गठन किया गया। कहाँ पर? तो हरिद्वार में 1915 ईस्वी में। इस तरह से जो है सारे प्रांत वाइज खत्म होकर के और सब मिल करके जो हिंदू महासभा था प्रांत वाइज, वो बन गया अखिल भारत हिंदू महासभा। और उसके प्रथम अध्यक्ष के रूप में मनिंद्र चंद्र नंदी जी, जो कि कलकत्ता में एक कासिमपुर रियासत के नाम से था, कासिमपुर बाजार रियासत। तो उस रियासत के यानी कलकत्ता में वो उस रियासत के राजा थे, कासिमपुर बाजार के। तो वो मनिंद्र चंद्र नंदी जी थे और वो अखिल भारत हिंदू महासभा के सबसे प्रथम जो है वो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। उसके बाद से ये कारवां चला और फिर बाद के दिनों में इसमें जो है वो स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जी महाराज, और जो कि दयानंद सरस्वती जी के जो है वो भक्त थे, जो चेले थे, शिष्य थे। और ये क्या नाम है कि बाद में जो है वो वीर सावरकर भी इस संस्था से जुड़े। एक बाल कृष्ण शिवराम मुंजे डॉक्टर थे, तो डॉक्टर बाल कृष्ण शिवराम मुंजे, जो कि हिंद के डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार के राजनीतिक गुरु थे, वो भी इस संस्था के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, डॉक्टर बाल कृष्ण शिवराम मुंजे साहब। और उन्होंने ही जो है आरएसएस के जो ये संस्थापक थे, केशव बलराम हेडगेवार, ये हिंदू महासभा में ही थे, डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार जी। ये 1915 ईस्वी में जो हरिद्वार में अधिवेशन हुआ था, जिसमें अखिल भारत स्तर का ये संस्था बना था, तो ये अखिल भारत हिंदू महासभा जो का गठन जो हरिद्वार में हुआ, उसमें केशव बलराम हेडगेवार जी उस सभा के उपसभापति थे उस सभा के। और उसकी अध्यक्षता जो है मनिंद्र चंद नंदी जी ने, राजा साहब ने करा था, कासिमपुर बाजार के 1915 वाले के। इस तरह से जो है वो वही बालकृष्ण शिवराम मुंजे साहब, जो कि राजनीतिक गुरु थे किनके? तो डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार जी का। तो हेडगेवार जी को उन्होंने जो है बोला कि भाई ये जो अखिल भारत हिंदू महासभा है, ये क्रांतिकारियों के लिए राजनीतिक दल है और हिंदुओं के लिए राजनीतिक दल है। आप एक काम करो कि हिंदुओं का एक जो है ऐसा संगठन तैयार करो जो गैर राजनीतिक हो और वो हिंदुओं के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखे और हिंदुओं को जातियों में विभक्त होने से बचाए।
तो सबको जातियों एक जगह एक सूत्र में बांध करके सारे हिंदू रहें, जातियों को खत्म करने के लिए। और ये वीर सावरकर भी बाद में जो है वीर सावरकर भी आए तो उनकी भी यही उपज रही कि भाई जो जाति प्रथा है वो धीरे धीरे हम लोगों को हिंदुओं में कम करनी पड़ेगी और हिंदुओं को एकजुट होना पड़ेगा। तो इसलिए जो है ये सिस्टम चलता गया और ये जो है बालकृष्ण शिवराम मुंजे साहब के प्रेरणा से डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार जी जो है वो 27 सितंबर 1925 को विजयादशमी के दिन ये जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गठन किया। हालांकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शुरू में 2-3 साल नाम उसका चेंज होता रहा, 2-3 नाम उसका चेंज हुआ, बाद में 3 साल बाद जो है लगभग उसका नाम का जो है फाइनल हुआ कि हाँ ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम से रखें तो ज़्यादा बढ़िया है इस संगठन का। और फिर भगवा ध्वज को जो है इन लोगों ने जो है वो गुरु माना आरएसएस वाले ने, इसलिए कि गुरु अगर उनका सोचना था डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार का कि अगर गुरु हमें बना दिया गया तो ये ठीक नहीं होगा। हालांकि सारे उनके जो साथ में जो सदस्य बने थे आरएसएस में वो चाहते थे कि गुरु हमारे केशव बलराम हेडगेवार जी रहें, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ये सही नहीं है, जो भारत का भगवा ध्वज है उसी को हम लोग गुरु मान करके और हम लोग उसी के जो है सेवक के रूप में हिंदू जो है आगे बढ़े। तो कहीं ना कहीं उनका डिसीजन ये था कि किसी एक आदमी को पूजने की नौबत ना आए और हम भगवा ध्वज के लिए इतना काम कर रहे हैं, हिंदू सत्य सनातन धर्म के लिए काम कर रहे हैं, तो सत्य सनातन धर्म का ही आरएसएस होना चाहिए और वही हमारे गुरु हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो इस तरह से भगवा ध्वज को गुरु भी बाद में आरएसएस ने मान लिया और आज तक जो है चल रहा है। अब तो करोड़ों व्यक्ति का जो है आरएसएस का संगठन है। तो कहीं ना कहीं आरएसएस के जो जन्मदाता हैं वो अखिल भारत हिंदू महासभा के ही लोग थे, जो डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार जी आरएसएस से निकल के गए और उनके राजनीतिक गुरु थे डॉक्टर बालकृष्ण शिवराम मुंजे। उनकी प्रेरणा से उन्होंने ऐसा किया हेडगेवार जी ने। उसके बाद क्या हुआ कि 1937 में ये आए, क्या नाम है, वीर सावरकर आए। उससे पहले एक बात आपको जानकारी दूं कि ये जो स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जी थे उनमें इतना भगवान ने जो है विद्वता दी थी। वो चारों वेद के प्रकांड विद्वान हुए, दयानंद सरस्वती जी के शिष्य थे और उसके बाद वो जो है सब ग्रंथों के जो है इतना महान संत हो गए वो स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जी कि उन्होंने जो है प्रवचन जब देना शुरू किया तो बहुत सारे मुस्लिम जो है वो भारत में कन्वर्ट होकर के दोबारा से घर वापसी करने लगे, यानी कि हिंदू बनने लगे, क्योंकि हिंदू ही तो भारत में जो है तलवार के बल पर में मुस्लिम बनाया गया था। तो उन सबको फिर से जो है मौका दिए उन्होंने और उनके प्रवचन से प्रभावित होकर के हिंदू सब मुसलमान सब जो है वापस हिंदू बनने लगा। तो एक अब्दुल रशीद का जो है वो मुस्लिम कट्टरपंथी जो है वो 1926 ईस्वी में दिल्ली में ये बीमार चल रहे थे, यानी कि ये रुग्णावस्था में थे स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जी और दिल्ली में थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष थे 1926 ईस्वी में। और राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए दिल्ली शहर में जो वो बीमार थे घर में आराम कर रहे थे, तो उनके घर तक बहाने से वो अब्दुल रशीद नाम का मुस्लिम आ गया कि मिलना है, कुछ बात करनी है, और वो इधर उधर की बात किया, वही सब बातें कि आप जो है वो ये सब चीज़ें बंद कर दीजिए कि क्या नाम है कि आप जो है वो मुसलमानों को जो है हिंदू में कन्वर्ट करा रहे हैं। तो उन्होंने कहा भाई हम कन्वर्ट नहीं करा रहे हैं, लोग खुद ही जो है हमारी बातों से प्रेरणा लेकर के और सब जो है अपने आप, चूंकि वो हिंदू थे ही, उनको तो तलवार के बल पर में मुसलमान बना दिया गया था, तो वो अपने आप जो है हमारे इस प्रवचन से प्रभावित होकर के वापस आ रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने जो है वो क्या किया कि उन्होंने जो है वो 5 गोली उनको आकर के स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जी को मारा और इस तरह से स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जी को क्या नाम है कि जो है वो मौत के घाट उतार दिया यहाँ दिल्ली शहर में 1926 ईस्वी में, जबकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे अखिल भारत हिंदू महासभा के।
तो ये अखिल भारत हिंदू महासभा जो है एक से एक लड़ाई लड़ा है। अखिल भारत हिंदू महासभा जो है हमेशा संघर्ष किया है। आप एक चीज़ बताऊं कि 1937 ईस्वी में 11 साल का जो है वो काला पानी की सजा काट करके वीर सावरकर जो है 1937 ईस्वी में जो है काला पानी से वापस आए। अब वीर सावरकर जी जब इतना वो किए थे, क्या नाम है कि डबल जो है उनको दे दिया था काला पानी का सजा, और बहुत कष्ट दिया उनको, कोल्हू का बैल की तरह उनको पीसता था। उन लोगों को जो है नारियल पीस करके तेल निकालना होता था। तो इस तरह से उन लोगों को जो है जब बहुत टॉर्चर किया उनको, वीर सावरकर को बीमार भी रहने लगे, तो उन्होंने जो है वो एक अधिकारी से बात करा। तो वो अधिकारी ने उनको समझाया कि आप एक काम करो, अपनी जान बचाना चाहते हो तो आप एक माफ़ीनामा जो है लिख दो, और माफ़ीनामा लिख दो कि हम आपके अंग्रेज की सब बात मानेंगे और हमें माफ़ कर किया जाए और हमें जो है छुट्टी दिया जाए कि हम जो है अब कोई गलती नहीं करेंगे, हम अच्छा नागरिक बन के भारत में जिएंगे और आपको जो है यहाँ से छुट्टी हो जाएगा। बीमार भी रहते हो, आप जियोगे या नहीं जियोगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो वो बेचारा थोड़ा मदद किया, और इन्होंने जो है एक चिट्ठी जो है वहाँ से जैसे तैसे छिपा करके जो है भेज दिया अंग्रेजों के जो है बड़े अफसर के पास। और जो चिट्ठी वहाँ गया तो यहाँ जो अफसर इनको तंग करता था काला पानी में, उस अफसर का तबादला हुआ और इनको जो है माफीनामा का भी वहां से आ गया, इनको छोड़ दिया गया। तो इनको वापसी भारत में लाके छोड़ दिया गया। ये भारत आ गए 1937 में। फिर अखिल भारत हिंदू महासभा वाले ने इनको हाथों हाथ लिया, क्योंकि ये जब इंग्लैंड में थे विद्यार्थी जीवन में तो वहां भी इन्होंने काफी तहलका मचाया था। वो जो 1919 ईस्वी में जालियाना वाला कांड हुआ था, तो उसमें जो वहां का जो है अफसर था, वो जब रिटायर होकर के इंग्लैंड वापस गया तो उनको बाद में जो है 19 वर्ष के बाद इंग्लैंड में जो है उधम सिंह नाम का और मदन लाल ढींगरा इन लोगों ने मार दिया। तो वो जो मारे थे तो उनको हथियार मुहैया कराने वाले इंग्लैंड में कौन थे? ये वीर सावरकर ही थे, जो इंग्लैंड में उनको हथियार मुहैया कराए थे तो मारने के लिए, और उन लोगों ने मार दिया उसको, समझे ना। जो 1919 ईस्वी में जो जालियाना वाला कांड में हजारों सिख को मारा था और सब लोग मारे गए थे। तो ऐसे में क्या हुआ कि सब लोगों ने जो है वो वीर सावरकर को हाथों हाथ लिया 1937 ईस्वी में, और वीर सावरकर को फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया इस संस्था का। और फिर उसके बाद वीर सावरकर इस चीज को आगे बढ़ाते गए और इस तरह से जो है वो संस्था कारवा आगे बढ़ती गई। इस बीच में द्वितीय विश्व युद्ध का जो है होना शुरू हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के समय से पहले इन्होंने क्या नाम है कि सुभाष चंद्र बोस ने घोषणा करी कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ऐसी स्थिति में जो है वो उनको जो है लोगों का एक संगठन खड़ा करना था, एक जो है हिंदुओं का, जो अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ सके। तो वीर सावरकर ने बहुत अच्छा दिमाग लगाया और उन्होंने जो है एक रास बिहारी बोस थे, उनको जापान भेजा और उनको रास बिहारी बोस को कहा कि आप जो है जापान में अखिल भारत हिंदू महासभा के जापान प्रदेश के आप अध्यक्ष हैं और आपकी ये जिम्मेदारी है कि जापान गवर्नमेंट से आप बात कीजिए कि वो लोग अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ रहे हैं और जापान, और हम लोग भी अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ रहे हैं, तो वो हमारी मदद करें तो हम अपनी सेना के कुछ जो है नौजवान भेजेंगे, उनको वो सेना में प्रशिक्षण वगैरह दें, उनको फैसिलिटी दें, उनको जो है हथियार वगैरह दें, तो उनके साथ लग करके जो है वो हमारे लोग जो है अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ेंगे। तो रास बिहारी बोस ने वहाँ काम किया और जापान गवर्नमेंट से जैसे तैसे करके सेटिंग बना के काम उससे बातचीत करके तैयार कर लिया जापान गवर्नमेंट को कि जापान के देश को के सरकार को कि वो मान गया कि हाँ ठीक है, हम जो है भारत से आप जो है अपने नागरिकों को लाओ और हम उन्हें प्रशिक्षण भी देंगे, हथियार भी देंगे, खाना भी देंगे, वर्दी भी देंगे और रहने की भी व्यवस्था करेंगे, और उनका बदले में वो अपनी जो है सेना बना करके और अंग्रेजों के विरुद्ध वो लड़े, हम आप उनके साथ रहेंगे। तो
जब रास बिहारी बोस का 2 चिट्ठी आया, एक आया वीर सावरकर को और एक वीर सावरकर के पास दूसरा चिट्ठी आया सुभाष चंद्र बोस के नाम से, और ये चीज़ें जो है उसमें बताया गया कि आप जो है अपना सेना तैयार करना चाहते हो तो आप अपने नौजवानों को लेकर के जापान आ जाओ। जापान गवर्नमेंट तैयार है और कह रहा है जापान गवर्नमेंट कि हम जो है आप लोगों को खाना पीना, रहना, हथियार और प्रशिक्षण और वर्दी भी देंगे और घर भी देंगे रहने के लिए, हम सारी चीज़ें व्यवस्था करेंगे, सिर्फ आप अपने मैन पावर यानी कि आदमी, युवक और युवती को लेके आओ। तो जब वीर सावरकर ने चिट्ठी पढ़ी तो उसमें जो है सुभाष बाबू वाली चिट्ठी को रखा और उन्होंने पत्रवाहक से जो है वो भेजा उसको, सुभाष चंद्र बोस को जो है बुलावा। सुभाष चंद्र बोस जहाँ थे वहाँ से जो है घूम घाम करके दिल्ली, वहाँ बॉम्बे पहुँचे, वीर सावरकर से मिले। वीर सावरकर ने अपने घर में वो चिट्ठी जो छिपा के रखा था, रास बिहारी बोस वाली चिट्ठी जो सुभाष चंद्र बोस जी के नाम से भी था और एक वीर सावरकर के नाम से था, 2 चिट्ठी आई थी। तो वीर सावरकर जी ने जब सुभाष बाबू को चिट्ठी दी पढ़ने के लिए उनके नाम का, रास बिहारी बोस वाली, तब उनके सुभाष चंद्र बोस के चेहरे खिल गए और उन्होंने कहा चिट्ठी के हिसाब से आपने सारी बात जान ली, अब ज़्यादा बात नहीं करनी है, आप जो है जल्दी से जल्दी अपने लोगों को लेकर के और पहुंच जाइए, क्या नाम है कि वहाँ जापान पहुंचिए और जापान में आपको रास बिहारी बोस सारी चीज़ की प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपको सारी फैसिलिटी वो जो है करवा के देंगे जापान गवर्नमेंट से। वही हुआ, 5000 लोगों की टुकड़ी लेके सुभाष चंद्र बोस जी पहुंच गए जापान। और जापान में कैसे गए तो बर्मा के जंगलों के रास्ते अपने लोगों को लेके, और बर्मा में लास्ट में जब गए तो उधर से जापान समुद्र होकर के बहुत कम जगह बच गया था टाइमिंग, तो फिर नाव वगैरह जो है उधर से व्यवस्था की गई जापान गवर्नमेंट से भी, और कुछ सुभाष बाबू भी अपना व्यवस्था किए और इस तरह से जो है 5000 लोगों की टुकड़ी अलग अलग नाव में भर करके जापान गए सब लोग। और जापान में जो है वो उनको प्रशिक्षण मिला सब कुछ, और ये आज़ाद हिंद फौज के नाम से इस तरह संगठन तैयार हुआ जापान में, जो कि उसमें अखिल भारत हिंदू महासभा का ही पूरा रोल था कि जापान गवर्नमेंट से बात करके आज़ाद हिंद फौज का गठन करवाया गया। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद जो है सॉरी तो उसके बाद जो है इधर जो है वो अलग अलग जो है, जैसे 1928 ईस्वी में क्या हुआ कि एक साइमन कमीशन जो है भारत में आया। ये साइमन कमीशन क्या था, दरअसल वो मैकाले की शिक्षा पद्धति भारत में लागू करने के लिए आए, और गुरुकुल वगैरह जो था 7,32,000 गुरुकुल, उन लोगों को जो है पहले ही जो है वो एक नोटिफिकेशन जारी किया और सर्कुलर जारी करके, और अंग्रेजों ने जो है पूरे भारत के सारे जितने भी गुरुकुल थे 7,32,000 सारे गुरुकुल एक साथ में बंद कर दिए, और गुरुकुल के आचार्य सबको या तो मार दिया या उन सबको मार पीट के भगा दिया, सबके सबको भाग गए। उस जमाने में इतना आतंक इन लोगों ने फैलाया था कि लाल टोपी का नाम सुनते ही 5 किलोमीटर दूर अगर कोई लाल टोपी वाला आ रहा है तो लाल टोपी का नाम सुनते ही लोग जो है गांव छोड़ छोड़ करके जंगलों में छिप जाते थे कि पता नहीं किसका नंबर आया है, किसको गोली मार देगा और किसको जो है वो उठा के लेके जाएगा। इस तरह की आतंक थी अंग्रेजों से लोगों को, क्योंकि बंदूक वगैरह जो थी वो और यहाँ किसी के पास नहीं था। मुगल का भी हारने का कारण वही बंदूक था। बंदूक सब जो है वो अंग्रेजों सब की उपज थी, इसीलिए अंग्रेज जो है पूरे संसार पर राज कर पाए, क्योंकि बारूद और बंदूक और तोप वगैरह अंग्रेज के पास ही थी। और बाद में लेकिन जरूर जो है वो वही अंग्रेज से का ही वो सब जो है छीन छीन करके मुगल सब जो है और वो सीख लिया कि कैसे ये लोग बनाता है, लेकिन शुरुआत उनका जो है अंग्रेज का ही था वो, इसीलिए अंग्रेज का राज पूरे संसार पर हुआ। और भारत में तो उन लोगों का आतंक रहा ही बहुत ज़्यादा। लेकिन उसके बाद सुभाष बाबू जब वहाँ आज़ाद हिंद फौज का गठन कर लिए, अपना रेडियो भी बनाए,
तो इस बीच में द्वितीय विश्व युद्ध जो है होने लगा। तो सुभाष बाबू जो है वो जापान गवर्नमेंट के साथ जो है लड़ने लगे इसके अंग्रेज के विरुद्ध। लेकिन असली जो हुई लड़ाई, वो लड़ाई हुई जब द्वितीय विश्व युद्ध जो है चरम पर था, तो अंग्रेज के बहुत सारी सैनिक मारे गए। तो अंग्रेज ने आनन फानन में 12 लाख लोगों की फिर से भर्ती निकाली भारत में, कि भारत के लोग अंग्रेज की सेना में हिस्सा लेंगे। तब जो है वो वीर सावरकर जी जो है, जो कि बैरिस्टर थे और पूरे इंग्लैंड वगैरह से ही पढ़ के आए थे और उनको पूरी दुनिया का नॉलेज था और वो रखते थे भी पूरी दुनिया का नॉलेज, तो उनको जो है एकदम से माथा कौंधा कि अभी जो ये अंग्रेज अब हमारे यहाँ से भागने वाले हैं, जाने वाले हैं, तो अंग्रेज जो जाएंगे तो अगर अंग्रेज की सेना में क्या नाम है कि अगर अंग्रेज की सेना में अगर हमारे हिंदू के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि अंग्रेज जब जाने लगेंगे तो मुसलमान सब जो है वो भारत में जो है दोबारा से कब्जा न कर ले सैनिक के माध्यम से। इससे बेहतर है कि इससे बचने के लिए उन्होंने जो है हिंदू को भी अंग्रेज की सेना में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को भर्ती होने के लिए जो है उसमें लगाया, और हिंदू के बच्चे भी जो है अंग्रेज की सेना में ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती हों, इसलिए जो है उन्होंने मुहिम छेड़ी। और पूरे भारत में आरएसएस तो तब तक बन गया था, ये 1943, 42, 43, 44 सब की बात है, आरएसएस ऑलरेडी जो है बन चुका था। तो आरएसएस जो है वो के माध्यम से भी वीर सावरकर ने सारी बातों को फैलाया कि हिंदुओं को ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चे को अंग्रेज की सेना में प्रशिक्षण के लिए भेजना चाहिए, शामिल करना चाहिए। तो क्योंकि अंग्रेज की सेना में अगर हिंदू के बच्चे होंगे तो समय आने पे उन बच्चों को अपने आप पता चल जाएगा कि अब मुझे बंदूक का नली जो है वो अंग्रेज की तरफ घुमाना कब है, और कब जो है अंग्रेज के साथ मिल करके किसी और को जो हाँ अंग्रेज आदेश देगा उसको मारना है। तो वही हुआ जब अंग्रेज कमजोर पड़ा द्वितीय विश्व युद्ध में, तो क्या नाम है कि उधर से सुभाष चंद्र बोस जो 5000 लोगों की टुकड़ी लेकर के और आज़ाद हिंद फौज की रेडियो जो है रेडियो स्टेशन अपना बना करके रेडियो बुलेटिन वगैरह से कह रहे थे, तो उन्होंने बार बार जो है अंग्रेज की सेना में हिंदू के बच्चों सबको और अंग्रेज की सेना में जो भारतीय थे उन सबको जो है बार बार जो है वो उस रेडियो से कहते थे कि आप लोग अंग्रेज की सेना में काम मत करो, आप लोग जो है हमारे साथ आओ, मैं आपको जो है हर चीज़ की फैसिलिटी दूंगा और हम लोग मिलकर के अंग्रेज की सेना से लड़ेंगे। तो उसमें से 45,000 बच्चों का जमीर जगा और 45,000 बच्चे अंग्रेज की सेना में से निकल करके, और वो सब के सब जो है अंग्रेज का ही गोदाम जो है जो वो था क्या नाम है हथियार का गोदाम, वो सब लूटते पाटते, और ये जो है क्या नाम है बर्मा के जंगलों से होते हुए फिर से वो सब जापान पहुंच गए। तो इस तरह से 50,000 की टुकड़ी हो गई क्या नाम है कि आज़ाद हिंद फौज का। 5,000 उन्होंने जो है अंग्रेज वहाँ जापान में उसका प्रशिक्षण करवाया, और 45,000 अंग्रेजों का ही प्रशिक्षित, अंग्रेजों का ही हथियार, अंग्रेजों का ही खा करके जो है बनाया गया था, और वही लोग निकल के गया। तो 50,000 लोग का जब टुकड़ी हो गया आज़ाद हिंद फौज का, तब वो लोग जो है भारत में बर्मा के जंगल में आए और अंग्रेजों से खूब लड़े, अपना बेस कैंप बनाए बर्मा के जंगल में, और वहाँ से फिर जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह से भगा दिया अंग्रेजों को, और पूरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अपना जो है झंडा गाड़ दिया सुभाष चंद्र बोस ने। और 21 अक्टूबर 1943 को 21 अक्टूबर 1943 को पहली बार सुभाष चंद्र बोस ने अपने आप को भारत का प्रथम प्रधानमंत्री घोषित किया, और इनकी जो है अपनी भारत की वो बनी, सरकार बनी, कैबिनेट बनी, और कैबिनेट में जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने अपना जो है वो मुद्रा भी छाप रहा, इनका जो है अपना नोट भी चलने लगा। और क्या नाम है कि सुभाष चंद्र बोस को दुनिया भर के पूरे भारत से जो है डोनेशन मिलने लगा। पूरे भारत की महिलाएं अपना अपना सोना चांदी हीरे जवाहरात वो जो है अपने खुद के जो थे वो सब भी जो है सुभाष चंद्र बोस को दान देने लगे। और वो जहां भी जाते थे छिपते छिपाते जिस गांव में जाते थे तो पूरा गांव एकजुट होकर के सुभाष चंद्र बोस को जो है वो हर तरह से मदद करता था। इस तरह से उन्होंने काफी जो है गांव सब में जो है धन भी उनके पास
पास इकट्ठा हुआ और उससे जो है वो लड़ाई लड़े और अपनी सेना का खर्चा निकाले और इस तरह से अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े। तो जो 50,000 सैनिक थे, जब अंग्रेजों से लड़ाई हुई तो 50,000 में से क्या नाम है कि 70 लाख जो है 70,000 जो है 50,000 उनके सैनिक जो थे, जब उनसे लड़ाई हुई अंग्रेजों से तो सीधी लड़ाई में 70,000 अंग्रेज के सैनिक मारे गए। कितने मारे गए? अंग्रेजों की सैनिक मारे गए 70,000। बेशक सच बात है कि अंग्रेजों के सेना में भारतीय लोग भी थे, लेकिन भुखमरी थी तो भारतीय लोग जो है अंग्रेज की सेना में ही जो है अंग्रेज के लिए ही नौकरी करने लगे थे। और उनके जो है सुभाष चंद्र बोस के 50,000 की टुकड़ी में से 26,000 सुभाष चंद्र बोस के टुकड़ी भी जो है वो बलिदान हो गए। इस तरह से सुभाष बाबू के पास बच गया आजाद हिंद फौज के 24,000 की टुकड़ी। और फिर बाद में जो है एक और घटना हुई, बाद में इस सब विषय में हम आपको बाद में कहेंगे। जवाहरलाल नेहरू की वो थी, क्या नाम है कि गद्दारी थी कि जवाहरलाल नेहरू ने वो जो है मरवाया था इनको, सुभाष चंद्र बोस को। वो कहानी हम आपको किसी और दिन बताएंगे। उसके बाद जो है इनके जो है ये जो राष्ट्रीय अध्यक्ष सब बने, उसमें एक जो है निर्मल चंद्र चटर्जी भी थे, जो कि सोमनाथ चटर्जी के पिताजी थे, बाद के दिनों में ये बने थे। और इसमें जो है कई सारे लोग थे, परमानंद जी थे, श्री परमानंद जी, ये भी काफ़ी दिन तक इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। और आपको जो है वो एक बौद्ध भिक्षु थे। चूँकि हमारे इस अखिल भारत हिंदू महासभा में जो है वो भारत के ओरिजिन का, यानी भारत के मूल का जो है जो भी धर्म है, जैसे कि हिंदू है, सनातन धर्म, और उसके बाद बौद्ध है, जैन है, महावीर है, और क्या नाम है कि ये जो है आपको जो है सिख है, ये सब चूंकि भारत के जो है ये मूल के जो है धर्म सब है, तो इसलिए इन सब को प्रवेश है अखिल भारत हिंदू महासभा में। लेकिन ईसाई और मुसलमानों का 1882 ईस्वी से ही अखिल भारत हिंदू महासभा में ईसाई और मुसलमानों का बिल्कुल प्रतिबंध है। हमारी संस्था में कोई भी अखिल भारत हिंदू महासभा में वो हिंदू और हिंदू ओरिजिन से संबंधित जो धर्म है, इसके अलावे कोई भी विदेशी धर्म जो है कोई भी हिंदू महासभा में नहीं आपको जो है आज तक न लिया गया न लिया जाएगा। बाद के दिनों में हिंदू महासभा में जो है काफ़ी जो है राजनीति हुई, और क्या नाम है कि कांग्रेस पार्टी सब ने जो है राजनीति करके हिंदू महासभा को हर तरह से डैमेज किया, निष्क्रिय किया। अब चूंकि भारत में हिंदू एकजुट हो रहे हैं तो फिर से हिंदू महासभा को खड़ा किया जा रहा है। और क्या नाम है कि वो आपको जो है ये जो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अटल बिहारी वाजपेयी, ये आपको ध्यान रहे 1925 में अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म हुआ, तो 1948 तक में जब तक महात्मा गांधी मरे नहीं तब तक जो है वो 23 वर्ष के हो गए थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो जनरली जो है अटल बिहारी वाजपेयी जब 17-18 वर्ष के थे तभी से वो जो है सामाजिक कामों में हिस्सा लेने लगे। तो शुरू में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ में अटल बिहारी वाजपेयी भी जो है वो अखिल भारत हिंदू महासभा के लिए ही काम कर रहे थे। लेकिन हमारे अखिल भारत हिंदू महासभा के सबसे बड़े जो टर्निंग पॉइंट हुआ वो ये रहा कि हमारे सचिव थे श्रीमान नाथूराम गोडसे साहब, स्वर्गीय श्रीमान नाथूराम गोडसे का साहब। तो वो नाथूराम गोडसे साहब जब इस संस्था के अखिल भारत हिंदू महासभा के सचिव थे तो सचिव रहते ही वो 30 जनवरी 1948 को गांधीबद्ध किए थे। और गांधीबद्ध करने का एकदम कॉज था, बहुत जरूरी था, नहीं तो गांधी जी 11 फरवरी और 1948 को 11 फरवरी 1948 को लाहौर जा रहे थे, सॉरी लाहौर नहीं, इस्लामाबाद जा रहे थे। और इस्लामाबाद में ये तय था कि वहाँ जिन्ना और क्या नाम है कि लियाकत अली ये सब मिल करके उनसे जो है कॉरिडोर का डिमांड करने वाला था। कॉरिडोर क्या, तो 16 किलोमीटर चौड़ा और 3000 किलोमीटर लंबा, वो लाहौर से लेकर के और क्या नाम है कि कलकत्ता तक, ढाका तक जो है वो 3000 किलोमीटर लंबा जो है कॉरिडोर मांग रहे थे कि हमारा को
इस पश्चिमी पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान में जाने के लिए हमें रास्ता दो। तो इसमें चूंकि महात्मा गांधी मुसलमानों के और पाकिस्तान के सारी बातों को मानते चले जा रहे थे, इसीलिए वो जो पत्रकार और महान देशभक्त जो है स्वर्गीय नाथूराम गोडसे थे, उनको लगा कि महात्मा गांधी जो 11 अक्टूबर 1948 को इस्लामाबाद जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि जिन्ना की बातों में दबाव में आके ये वो भी गच के आ जाएं वहां से कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं हम जाते हैं भारत में। जवाहरलाल नेहरू अंतरिम प्रधानमंत्री बना दिया गया था, तो जवाहरलाल नेहरू को बोल करके और वहां जो है हम नहीं होगा तो धरना प्रदर्शन करके तुमको हम कॉरिडोर भी दिलवा देंगे। इसी सब बात को, दूसरी बात खुलेआम जो है महात्मा गांधी जो है हिंदू के महिलाओं को जो है अपमानित करते थे, और वो किसी भी बात के लिए मुसलमानों के द्वारा किसी भी तरह का कुकृत्य जो किया जाता था भारत में, हिंदुओं को लाखों की संख्या में मारा जा रहा था। 21 लाख हिंदू को तो 14 अगस्त 1947 से पहले जो है पार्टीशन में ही मार दिया, और 14 अगस्त 1947 के बाद जो बहुत सारी ट्रेन आई जिसमें सारे लाशें जो है आती थी वो अटारी बॉर्डर पर में अमृतसर में, तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मुसलमान जो है वहां खूब तेजी से जो है हिंदुओं को काटे जा रहा था, पूर्वी पाकिस्तान में भी और पश्चिमी पाकिस्तान में भी, दोनों पाकिस्तान में। तो महात्मा गांधी ने बोला था कि हमारी लाश पर से होकर के जो है वो क्या नाम है कि भारत का बंटवारा होगा, और महात्मा गांधी जिंदे रहे और लोग लाखों की संख्या में मरे। और महात्मा गांधी उल्टा क्या किए कि जैसे नवाखाली की घटना हुई, या क्या नाम है कि कलकत्ता में जो है हिंदू मुस्लिम राइट छिड़ा हुआ था, ये जो है उसमें 15 अगस्त 1947 के बाद, तो उसमें महात्मा गांधी जो है वो पहुंच गए कहाँ, तो वहां कलकत्ता में जाके अनशन वगैरह करने लगे, और वहां ताबलजोरी जो है हिंदुओं को ही शांत करा दिए और मुसलमान काट रहा था। तो कभी महात्मा गांधी ने मुसलमानों को नहीं कहा कि आप जो है वो क्या नाम है कि जो है क्यों जो है वो इस तरह से हिंदुओं को मारते हो, काटते हो, क्यों आप झगड़ा करते हो। और ना ही कभी जो है कोई भी उपवास जो करते थे वो मुसलमानों के विरुद्ध कभी भी कोई उपवास नहीं किए। जिन्ना के विरुद्ध महात्मा गांधी को जिन्ना के घर के बाहर उपवास पर बैठना था कि भाई तुम पाकिस्तान बनाने की बात क्यों करता है, तुम पाकिस्तान बनाने की बात नहीं करेगा, जब तक तुम पाकिस्तान बनाने की वापस नहीं लेगा प्रस्ताव तब तक हम उपवास पर बैठेंगे। तो महात्मा गांधी को अच्छी तरह पता था कि हम जितने भी नखरे करते हैं, जितने भी ये जो है हम जो है वो उपवास करते हैं, जो उपवास का नाटक करते हैं, ये सब हिंदू तो हमारी सुन लेगा, मान लेगा, लेकिन मियाँ जो है मुसलमान मुल्ला सब जो है मुल्ला मौलवी वो कभी नहीं मानेगा, चाहे हम जो है उपवास करके मर भी जाएं लेकिन मुसलमान नहीं मानेगा। इसीलिए वो कभी भी डर के मारे मुसलमानों के विरुद्ध या जिन्ना के विरुद्ध कभी भी उन्होंने कोई भी उपवास नहीं किया। इसके अलावे 1926 ईस्वी में जो मैं बता रहा हूं कि हमारे अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या नाम है कि श्रद्धानंद सरस्वती जी महाराज को जो मार दिया अब्दुल रशीद नाम का, दिल्ली में जो है वो मियाँ 5 गोली मार के मार दिया, तो उस केस में अंग्रेज ही थे 1926 में, तो अंग्रेज ने उसको फांसी दे दिया, किसको जो है अब्दुल रशीद को। तो महात्मा गांधी ने एरी चोटी का जोर लगाया, अपने अखबार नवजीवन या हरिजन करके जो अखबार चलाते थे उसमें महात्मा गांधी ने खूब लिखा कि नहीं नहीं ये गलत हो रहा है, अंग्रेजों पर दबाव बनाया कि नहीं नहीं इसको जो है अब्दुल रशीद को फांसी नहीं होनी चाहिए, ये तो सही किया क्योंकि जो है वो हिंदुओं को वो मुसलमानों को कन्वर्ट कर रहा था स्वामी श्रद्धानंद। तो महात्मा गांधी अपना अहिंसा का नाटक कर रहे थे, और हमारे वेद में कहा गया है कि अहिंसा परमो धर्मः, धर्म हिंसा तथैव च। तो जो सत्य सनातन हिंदू धर्म में जो है वेदों में दिया गया है कि अहिंसा परमो धर्मः, धर्म हिंसा तथैव च, उसके ठीक विपरीत महात्मा गांधी ने वो अपने नियत में खोट करके और अहिंसा परमो धर्म पढ़ाया, और एक लाइन उसमें से जो है उस श्लोक में से हटा दिया कि
धर्म हिंसा तथैव च, उसको उन्होंने हटा दिया, जिसका दुष्परिणाम ये हुआ कि हम हिंदू जो है वह हिंसा परमो धर्मा, हिंसा परमा धर्मा रटने लगे और हम लोग हिंसक नहीं होने लगे। परिणाम मुसलमान भारत पर में हिंदुओं पर हावी दोबारा से होता चला गया और हिंदू को नौवा खाली जैसी घटना की एक दिन में 20,000 हिंदुओं के जो है वो माँ बहन बेटी और हिंदू के जो है वो बच्चे बूढ़े नौजवान सबको मार दिया। वहां जो है दिन के उजाले में मार दिया 16 अगस्त 1946 को। और महात्मा गांधी उसके लिए कोई जो है अनशन करने नहीं गया, लेकिन कब अनशन करने गया, जब उसके प्रतिकार के रूप में गोपाल पाठा साहब जो थे, वो गोपाल पाठा जो आरएसएस से जुड़े हमारे कार्यकर्ता थे, उन्होंने जो है वो जब वहां जो है कलकत्ता शहर में जो है बंदूक उठाया और मारना शुरू किया मुसलमानों को, तो महात्मा गांधी भाग करके 1947 तब तक आ चुका था। महात्मा गांधी भाग करके कलकत्ता में जा करके अनशन करने लगा। तो 15 अगस्त 1947 को जब यहाँ जो है भारत का झंडा फहरा रहा था, क्या नाम है कि जवाहरलाल नेहरू, तो महात्मा गांधी वहां अनशन पर कलकत्ता शहर में बैठा था हिंदुओं के विरुद्ध कि तुम लोग जो है मुसलमानों को मत मारो। जबकि 21 लाख लोगों को मुसलमानों ने इधर पंजाब में और उधर बंगाल में, अंग्रेज और मुसलमान दोनों मिलकर के बंगाल को और पंजाब को इसलिए बांटा क्योंकि बंगाल जो था वो बुद्धि में तेज था और बड़ा प्रांत था, और इधर पंजाब जो था वो तलवार में तेज था। पंजाबी सब जो है खालसा पंथ का निर्माण ही हिंदू की रक्षा के लिए, मुगलों से बचाने के लिए खालसा पंथ का निर्माण हुआ था। तो वो हिंदू के ही परिवार से एक एक बच्चे दिया गया था हर परिवार से, और तब वो खालसा पंथ का निर्माण हुआ था जो पहले गुरु थे उनके नानक देव जी, उन्होंने शुरू करवाया था। तो वो उसमें जो है पंजाब को भी बांट के ले लिया मुसलमानों ने और उधर जो है बंगाल को भी बांट कर करके ले लिया मुसलमानों ने, और उधर जो है हमारे हिंदू को दोनों तरफ जो है पार्टीशन में खूब काटा 1947 में। और महात्मा गांधी कभी जो है हिंदुओं को बचाने के लिए कोई काम नहीं किया, उल्टा जो पार्टीशन हुआ उसमें महात्मा गांधी ने और अंग्रेज ने और जवाहरलाल नेहरू ने, इन तीनों की तिकड़ी ने मिलके, मुसलमान थे भारत में 14 अगस्त 1947 को भारत में जो मुस्लिम थे वो मुस्लिम थे मात्र 23%। भारत की जो उस समय में 37-38 करोड़ के आसपास जनसंख्या थी टोटल, जिसमें 6-6.5 करोड़ के आसपास मुसलमान थे। तो भारत की आबादी का 23% मुसलमान थे उस समय में, एकदम ऑथेंटिक बात है। और उसको जमीन कितना दे दिया अंग्रेज ने, जवाहरलाल नेहरू ने और महात्मा गांधी ने, इन तीनों ने मिलकर के 33% जमीन दे दिया, 33% उसको जमीन दे दिया। और इस तरह से जो है वो उन्होंने जो है वो जमीन भी ज्यादा ले गए मुसलमान, 33% जमीन ले गए, और थे कितने जनसंख्या में 23%। कैसे से उनको भारत की जितनी जमीन थी उसका 23% जमीन ही उनको मिलना था, 10% जमीन ज्यादा ले गए मुसलमान। और पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान बनाए, जो पूर्वी पाकिस्तान बाद में 1971 में बांग्लादेश बना। तो इस तरह से आप समझिए कि महात्मा गांधी को मारने के पीछे जो अखिल भारत हिंदू महासभा के सचिव थे नाथूराम गोडसे, उन्होंने मारा तो वो कहीं ना कहीं देश हित के लिए ही मारा, और वो बहुत सही रहा। जो उनको जो सजा सुनाया था, फांसी की सजा, जो जज था वो अपनी कलम तोड़ा और घर जाके बहुत रोया। उस दिन उसके घर में खाना नहीं बनी, खाना नहीं खाया। ये जज ने रिटायरमेंट के बाद किताब लिखा है, उस किताब में उसने लिखा है, और उसने पूरी जीवन जो है पश्चाताप किया कि हमने जो है एक देशभक्त क्या नाम है कि नाथूराम गोडसे को जो है हमने फांसी चढ़ा दिया, जबकि उसने देशभक्ति का काम किया था कि महात्मा गांधी को मारा। और मैं हाथ जोड़ के आपको निवेदन करता हूं, ये बहुत गलत हुआ कि महात्मा गांधी को 30 जनवरी 1948 को मारा गया। अगर महात्मा गांधी को 4 या 5 साल पहले मारा गया होता
तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने होते 15 अगस्त 1947 को। दूसरी बात, जो हमारे ये जो थे, क्या नाम है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वो नहीं मारे जाते। क्यों नहीं मारे जाते? क्योंकि ये जो थे जवाहरलाल नेहरू ने गद्दारी किया। क्या गद्दारी किया? तो सुभाष बाबू में एक सबसे बड़ी कमी रही कि वो बंगाल से थे और उन्होंने अपने सेना का जो है, आजाद हिंद फौज के सेना का प्रमुख किसको बना लिया? तो एक मुसलमान को बना लिया सेना का प्रमुख। वो अपने सेना के प्रमुख का नाम जो दिए थे वो था चीफ ऑफ स्टाफ। तो जो सुभाष बाबू का आजाद हिंद फौज का चीफ ऑफ स्टाफ बना था वो एक मुस्लिम था। तो सुभाष चंद्र बोस, ये अंग्रेज ने जो है वो क्या नाम है कि जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना सब जो है अंग्रेज पर दबाव दिया कि आप जो भारत से आए थे तो आपने हम मुगलों से जो है सत्ता छीनी थी, तो आप जो अब जा रहे हो तो आप सत्ता भारत का जो है हम मुगलों को देके जाओ, हम मुसलमानों को देके जाओ। तो वो जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू जाके बोला, तो उसने जो है अंग्रेज ने कहा जवाहरलाल नेहरू को कि आप तो जो है हिंदू हो, तो आप क्यों जिन्ना के साथ इस बात के लिए आए हो? ये सब बातें कहीं नहीं है, झूठ नहीं कर रहा हूं, ये सच्चाई है। ये सब बातें तथ्य छिपा दिया गया कि सच्चाई यही थी। तो क्या हुआ कि वो जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेज को कह दिया कि नहीं नहीं, मैं भी मुगल का ही वंशज हूं, लेकिन ये है कि आपने जो है वो हमारे अंतिम जो है हमारे चाचा ताऊ थे वो बहादुर शाह जफर, उनको जब मारा तो हमारे जो दादाजी थे वो मुसलमान से हिंदू जो है कन्वर्ट हो गए थे और हम लोग अपनी जान बचाने के लिए ऐसा कन्वर्ट किए, तो हम जो है मुगल के वंशज हैं, आप सत्ता हमें सौंप के जाओ। तो जवाहरलाल नेहरू को अंग्रेज ने कहा तब एक काम करो, आप मुसलमान हो तो आप जो है सुभाष चंद्र बोस का जो है चीफ ऑफ स्टाफ जो है वो मुसलमान है, तो आप कैसे भी करके उसको पटाओ और उसको पटा करके हमको सुभाष चंद्र बोस को पकड़वा दो। क्यों पकड़वा दो? क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को भारत का अपने आप को प्रधानमंत्री घोषित किया और अपना जो है टेलीविजन अथी वो रेडियो चलाने लगे, अपना जो है मुद्रा छाप के जो है उसको जो है भारत में फैलाने लगे। उसके बाद जो है वो सुभाष चंद्र बोस को पूरे संसार के 9 देशों ने, उसमें 4-5 बड़े देश थे, उन लोगों ने उनको मान्यता दे दिया। तो सुभाष बाबू को 9 देशों ने मान्यता दिया। कौन कौन? तो उस जमाने के सोवियत संघ, जो बाद में 15 देशों में चेंज हो गया, तो सोवियत संघ जो आज रूस है उसके अगल बगल का 14 देश, तो सोवियत संघ, जापान, जर्मनी और ये जो है फ्रांस, ये सब भी उसमें थे 9 देशों में, जो कि सुभाष चंद्र बोस के सरकार को भारत का सरकार माना अंग्रेजों के विरुद्ध, और अंग्रेज की सुभाष चंद्र बोस ने 70,000 सैनिक मार दी थी। तो इसलिए अंग्रेज गुस्से से सुभाष चंद्र बोस को येन केन प्रकारेण पकड़ना चाहता था, तो उस काम के लिए उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को उपयोग में लिया। यही कारण था कि 27 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम प्रधानमंत्री भारत में नियुक्त किया गया। तो क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ठीक है हम आपको अंग्रेज को पकड़वा देंगे, उनको पकड़वा देंगे, क्या नाम है कि सुभाष चंद्र बोस को, लेकिन उसमें हमें क्या मिलेगा, आप हमें क्या दोगे? तो अंग्रेज ने उनको लोभ दे दिया कि आप अगर सुभाष चंद्र बोस को पकड़वा दोगे तो हम आपको यहाँ से जब जाने लगेंगे तो हम आपको अंतरिम प्रधानमंत्री पद दे करके जाएंगे। ये कहानी हुई थी अंदरूनी, जो कि बात कहीं भी जो है लिखित में नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, लेकिन जो भारत के समझदार खोजी पत्रकार उस जमाने में थे उन सब ने बहुत सारा चीज जो है सुभाष बाबू से बात करके, बहुत सारी चीज जो है वो जो था वो मियाँ उससे बात करके, जो चीफ ऑफ स्टाफ था सुभाष बाबू का, उसके बाद जो है जो जवाहरलाल नेहरू का बातचीत था उस सब से जो है बहुत सारे लोगों ने तथ्य जो है जुटाया। तो बात यही जुटी कि अंग्रेज और सुभाष चंद्र बोस की पैचअप हो गई, इनका जवाहरलाल नेहरू का और सुभाष चंद्र बोस को पकड़वाने में ये जवाहरलाल नेहरू ने गद्दारी करा। और यही कारण था कि 27 सितंबर 1946 को यूनियन जैक के नीचे जवाहरलाल नेहरू को भारत का जो है प्रधानमंत्री बना दिया था, अंतरिम प्रधानमंत्री। किसने? तो अंग्रेज ने।
आ रहा है समझ में? 8-9 महीने तक ऑलरेडी जो है, 10 महीने तक, 11 महीने तक जब वो रहा, ये क्या नाम है कि जवाहरलाल नेहरू जो है वो प्रधानमंत्री रहा, उसके बाद 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज अपना झंडा हटाया और उसने जो है विधिवत जो है भारत का तिरंगा लहराने दिया। तब तक तो ये जो है जवाहरलाल नेहरू जो है पूरा जो है भारत पर कब्जा कर लिया था, क्योंकि वो 9 महीना 10 महीना तक उसको मिल गया था, तो 10 महीना में उसने सारे जो है सत्ता को अपने कंट्रोल में कर लिया था। इस तरह से जो है ये बहुत बड़ी साजिश हुई। अब हम आपसे सिर्फ ये निवेदन करेंगे, ये जो अखिल भारत हिंदू महासभा है, इस अखिल भारत हिंदू महासभा को फिर से सब हिंदू मिलके जिंदा कीजिए। इसके लिए तन मन धन इन तीनों से आप लोग जो है अखिल भारत हिंदू महासभा को सहयोग कीजिए। ये संस्था राजनीतिक दल है और इस संस्था, ये सबसे पुराना राजनीतिक दल है भारत का, भारत के निर्वाचन आयोग में सबसे पुराना राजनीतिक दल के रूप में ये रजिस्टर्ड है। तो इस संस्था को जो है आप जो है वो साथ दीजिए और इस संस्था को जो है वो आप लोग फिर से आगे बढ़ाइए। हम लोग जो है घोर हिंदूवादी है, कारण हमारे यहाँ ईसाई और मुस्लिम का नो एंट्री है अखिल भारत हिंदू महासभा में, और हमारा सुनहरा इतिहास रहा है अखिल भारत हिंदू महासभा का। तो इसीलिए हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में अखिल भारत हिंदू महासभा के जो है वो सदस्य बनिए, और मैं तो कहूँगा आजीवन सदस्य बनिए, और सब लोग मिलकर के हम जो है भारत को फिर से वो राजा विक्रमादित्य जी का साम्राज्य जो 2081 वर्ष पहले था, जो कि भारत और भारत के आसपास के 40 सारी कंट्री जो है वो राजा विक्रमादित्य जी का साम्राज्य था, तो उतना बड़ा साम्राज्य हम लोग फिर से जो है भारत का खड़ा करेंगे। और कैसे? वो अपने विद्वता के बल पर में अपने गुरुकुल परंपरा को शुरू करके अपने मंदिर का चढ़ावा का पैसा का सदुपयोग करके ये सब काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मेरी बात सुनी। मैं इतनी बात इसलिए कहा हूं कि मैं दबंग राष्ट्र चैनल तो चलाता ही हूं, साथ ही मैं अखिल भारत हिंदू महासभा का दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष भी हूं। तो इसीलिए हमारा ये दायित्व था कि आप लोगों को जो है अखिल भारत हिंदू महासभा की एक एक बात को जो है जड़ सहित समझाया जाए, बताया जाए। जितनी हमने बात कही है ये सब कुछ प्रमाणित है, किताबों सब में वर्णित है, कोई इसमें मनगढ़ंत बातें नहीं कहा है हमने। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और जय हिंदू राष्ट्र। लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। धन्यवाद।